देखिए, रामचरितमानस जी हैं, हम सभी के घर पे होती हैं और सभी लोग इसके बारे में जानते ही हैं। इसमें जो बाल कांड है, बाल कांड की जो 143वीं चौपाई है, उसी के तीसरे चौथे उसमें देखेंगे तो आपको ये चौपाई मिलेगी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा, शिव विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। देखिए बाल कांड है। वो कौन से राम हैं जो विष्णु जी नहीं हैं, जो शंभु नहीं हैं। शंभु यानी शिव जी, विरंची यानी कि ब्रह्मा जी और विष्णु मतलब विष्णु भगवान, जिनके एक एक रोम में ये भगवान हैं। शिव विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, यानी कि उनके एक अंश मात्र से कितने सारे ब्रह्मा विष्णु महेश उपज जाते हैं। तो वो भगवान राम कौन से हैं? और हम लोग सभी लोग तो विष्णु जी को ही राम जी का अवतार मानते हैं, यानी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं तुलसीदास जी। और एक चौपाई और हम लोग देखते हैं। देखिए जो दूसरी चौपाई है, जो हम लोगों ने पहली चौपाई देखी, और यहाँ पे नंबर 201 पे जो दूसरी चौपाई में दिखाना चाहता हूँ वो ये है। दिख रावा मापहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने अपने माता को अपना अखंड रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। वो कौन से राम हैं जिन्होंने अपने माता को ये जो स्वरूप दिखाया है जब वे प्रकट होने वाले होते हैं, कि जिनके एक एक रोम में ब्रह्मांड लगे हुए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। और उनकी माता ने देखा कि अनेकों सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं, बहुत सी नदियां हैं, समुद्र हैं, पृथ्वी हैं, मन वन है, काल है, कर्म है, गुण ज्ञान स्वभाव उन्होंने अलग अलग देखे। और वे पदार्थ भी देखे जो कभी उन्होंने सुने भी नहीं थे। तो ये राम कौन से हैं जिनके अंदर इतनी शक्ति है, इतने सारे ब्रह्मांड हैं? तो हम लोग उस अद्भुत राम की पूजा करते हैं जिनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश भी वास करते हैं, यानी शिव विरंच विष्णु भगवाना, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उनके अंदर वास करते हैं, जिसके अंश मात्र में हम उस राम के उपासक हैं। तो हमें ये समझना होगा, बहुत सी बातें हैं जो हम लोग नहीं जानते। जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तो कैसे आगे होगा। इसी में जैसे कबीर जी कहते हैं, कबीर जी की ये जो उन्होंने लिखा है, कबीर जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से नारा। तीन राम को सब कोई ध्याए, चतुर्थ राम को मर्म न पावे, चौथा छाड़ जो पंचम ध्याए, कहे कबीर सो हमको पावे। तो एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घर घर में बैठा, घट घट में बैठा, यानी हर कण कण में बैठा हुआ वो राम है। और एक राम है जो दशरथ जी के पुत्र हैं, और एक राम है जिनका ये सकल पसारा है, यानी ये ब्रह्मांड जो है वो उस राम का है। और एक राम त्रिभुवन से नारा है, और एक राम वो भी हैं जो इस पूरे त्रिभुवन से भी नारे हैं। तो वो राम कौन से हैं? और कबीर जी कह रहे हैं, तीन राम को सब कोई ध्याए, यानी तीन जो राम हैं उनको तो सब लोग जानते हैं, सब लोग पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। और चतुर्थ राम को मर्म न पावे, और चतुर्थ जो राम है, जो चौथे राम हैं, जो त्रिभुवन से न्यारे हैं, उनका कोई मर्म नहीं जानता। और चौथा छाड़ी जो पंचम ध्यावे, यानी जो चौथा राम है, यानी जो चतुर्थ राम है त्रिभुवन से न्यारे हैं, उनको भी जो छोड़ दे और पंचम की तरफ जो ध्यान करे, वो कहे कबीर सो हमको पावे, तब कबीर को आप पा सकते हैं। लेकिन ये हम नहीं समझ पाते, इसलिए सोचते हैं कि ऐसा क्या है, राम दशरथ के बेटे हैं और एक राम घटघट में है तो एक ही राम ना। लेकिन ऐसा नहीं है। राम जी के अंदर अलग अलग शक्तियाँ हैं जो काम करती हैं। एक तो सामान्य शक्ति है जो वो सिर्फ बेटे के रूप में है, और एक शक्ति है, एक भगवान है जो घट घट में बैठा है, यानी जो कण कण में रहते हैं। और एक राम वो हैं जो जिसको महाविष्णु कहते हैं, जिनका ये सकल पसारा है, यानी ये पूरा ब्रह्मांड वो उन्हीं का है। और एक राम त्रिभुवन से न्यारे हैं। तो वो कौन से राम है जो त्रिभुवन से न्यारे हैं? यानी एक राम का सकल पसारा जो ब्रह्मांड है वो एक राम है, एक परमात्मा है, महाविष्णु जिनको बोला जाता है, उनका ये सकल पसारा है। और एक राम त्रिभुवन से न्यारे हैं। वो कौन से राम है जो त्रिभुवन से न्यारे हैं, यानी जो महाविष्णु से भी बड़े हैं। जहाँ पर शून्य की स्थिति होती है वो है त्रिभुवन से न्यारे। जो लोग बोलते हैं निराकार परमात्मा है, वो होते हैं शून्य, वो होते हैं त्रिभुवन से न्यारे। और तीन राम को सब कोई ध्यावे, सब लोग तीन राम को जानते हैं। और चतुर्थ राम को मर्म न पावे, तो यानी निराकार के विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि वो सही है, कौन से परमात्मा है जो, तो वो मर्म कोई नहीं जान पाता। और चौथा छाड़ जो पंचम ध्याय, कहे कबीर सो हमको पावे। तो जो चौथे को भी छोड़ देता है, वो निराकार के ऊपर निकल जाता है, वो जो चौथा परमात्मा भी छोड़ के पंचम ध्याय, यानी जो प्रेम पूर्ण परमात्मा जो स्वयं
परमात्मा है, जो प्रेमपूर्ण है, उसका कोई लीला वो नहीं करता। वो तो उसके जो और शक्तियाँ हैं वो सब ये ब्रह्मांड की रचनाएँ करती हैं, लीलाएँ करती हैं। तो कबीर जी कह रहे हैं जब इन सबको छोड़ के उस परमात्मा की भक्ति करोगे तो मुझे पाओगे, यानी मैं जहाँ पहुँचा हुआ हूँ तब तो मुझे पा पाओगे। तो इतने पहुँचे हुए कबीर थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं और हमारे ग्रंथों में भी छुपी-छुपी चीज़ें सब लिखी हुई हैं, लेकिन उसे कोई जानता नहीं। कुछ लोग जानते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। और नहीं जानने की वजह से बहुत सारी भ्रांतियाँ संसार में फैली हुई हैं कि राम कहाँ हैं, राम कब हुए थे, कौन से राम, और वो तो ऐसे ही हैं, कोई कहता है कहानी है, रामचरितमानस, कोई कुछ कहता है। तो इसीलिए हमें जब तक ज्ञान नहीं होगा, अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम अपने जो धर्म है इसका कैसे आगे बढ़ा पाएँगे और आने वाली पीढ़ी को हम कैसे ज्ञान दे पाएँगे कि क्या सही है और क्या गलत है। लोग अपने-अपने धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग को जानने की कोशिश करनी चाहिए और बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना चाहिए थोड़ा समय निकाल कर। यही हमारी अपेक्षा है। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब सारा लाइक दें, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही आगे वीडियो अपने धर्म शास्त्रों के बारे में लाता रहूँगा।